देखिए, संस्कृत में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पढ़ने का है। कोई कोई वर्ड आ गया तो उसको समझ में नहीं आता है क्या बोले। तो जो हार्ड आता है ना उसको भाई इग्नोर कर देना है। बाकी जो आपको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ध्यान से, कैसे हम करते हैं वैसे अगर करिएगा आप लोग भी तो थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको एग्जाम में। कैसे करना है यहाँ देखिएगा, फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। आपको मान लीजिए संस्कृत एक कोई अक्षर नहीं आता है, इस अक्षर में क्या क्या छुपा हुआ है बता दीजिए, आप लोग बस हो जाए, पढ़ने आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है इसमें क्या क्या वर्ड छुपा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में 8 नंबर में। हाँ, योग अवसर प्रदान करने की बात कर रहा है इसमें, ठीक है। योग अवसर भी लिखा हुआ है या प्रदान करने की बात कर रहा है। बस यही पकड़ना है कि क्या कह रहा है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। आज जो सेंटेंस नहीं आता है वो भाड़ में जाए, जो आता है उसी से मीनिंग खुद से लगा लेना है, बात खत्म, समझे। तभी जाके वहाँ कुछ हो पाएगा, 20+ नंबर ला पाइएगा। हम भी वही किए थे, आप भी वही करिए। कोई विद्वान नहीं है, ना आप विद्वान है ना हम विद्वान हैं। संस्कृत के लिए विद्वान बनने के लिए पूरे 2 साल पढ़ना होगा, साल भर पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा। हमको क्या करना है, आपको क्या करना है, केवल सीटेट पास करना है, उसके बाद में संस्कृत को गोर लाग लेना है। यह देवता फेल मत आना है, यही ना करना है। उसके बाद में मिलन नहीं जुलन खत्म। संस्कृत से लिखा हुआ है, सुनिए, योग अवसर प्रदान करने के लिए। अब ऐसा करने के लिए कहाँ से आ गया इसमें, अपना मन से लगाए हैं के लिए, ताकि सेंटेंस में ठीक ठाक हो जाए। क्या सेंटेंस में ठीक नहीं होगा तो अच्छा लगेगा। सेंटेंस खुद से बना लेना है, कुछ गलती है ही सही, हमसे ही गलती हो या आपसे गलती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही सही हो जाए कम से कम। तो लिखा हुआ है योग अवसर प्रदान करने के लिए अनेक भाषा अधिगम होता है ना। किस प्रकार से, जब आप अवसर दीजिएगा किसी बच्चा को, किसी भी बच्चा को भाषा बोलने के लिए जब आप अवसर दीजिएगा तो उसको जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगा। बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, अब बोलेगा तो क्या हो जाएगा, छात्रों को कष्टप्रद नहीं होगा। यहाँ पे भविष्यति हो गया, फ्यूचर टेंस, माने नहीं होगा, माने आपका उत्तर ए हो जाएगा। अब कितना लोग 9 देख लिया था, नेगेटिव है, इसको नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखिए, आपको अवसर दिया जा रहा है तो छात्रों को क्या होगा, कष्ट नहीं होगा। मतलब कष्ट नहीं होगा तो अच्छा होगा, सहयोग मिलेगा। हम आपको कहेंगे कि आप बुरा लड़का नहीं है, तो बुरा नेगेटिव और नहीं नेगेटिव, मतलब आप क्या है, अच्छा, पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। अगला देखिए, एक एक चीज़ को एकदम ऑपरेशन कर देना है। आप लोग भी कोशिश करिए इसका हिंदी बोलने का। कहता है, देखिए क्या लिखा हुआ, शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसार। ये वो सेंटेंस में कितना घुसा करके रख ले, शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसार, इसको बोलते हैं आरटीई एक्ट के तहत प्रत्येक छात्रों के लिए कौन सा अधिकार होता है। देखिए, शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक छात्रों का अधिकार है कि उसको मातृभाषा में या वहाँ के प्रांतीय भाषा में शिक्षा दिया जाए। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, मातृभाषा माध्यम अधिगम करवाना, माने सिखाना, मातृभाषा में पढ़ाना। उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न पर क्या कहता है, एक एक चीज़ को तोड़ेंगे। प्रथम कक्षा के छात्रों को, आप कृत्य माने हम नहीं जानते हैं, या आप बोलिए या हम ही को नहीं आते, हम ही कोई विद्वान नहीं, मान लीजिए हमको भी नहीं आता है तो क्या करेंगे, तो ऐसे ही पढ़ लीजिए। प्रथम कक्षा के छात्रों के लिए भाषा, कृत्य को हम छोड़ दिए, भाषा पठन के लिए निम्नलिखित में कौन सा विषय योग्यतम होगा या योग्यतम होता है। तो कुछ चीज़ को छोड़ देना है, सेंटेंस केवल आ जाना चाहिए, बस बात खत्म। तो लिखा हुआ है प्रथम कक्षा के छात्रों के लिए भाषा पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विषय योग्यतम होगा, माने अच्छा होगा। तो कौन सा हो जाएगा, मेरा परिवार, उसी से तो शुरू होता है, पहले का क्लास के बच्चा के लिए। उत्तर आपका हो जाएगा डी, मम परिवार, माने मेरा परिवार। अगला प्रश्न है, माने कोई शिक्षक, आप ये या हम नहीं जानते, यह अनुस्वार दे दिया, इसके बारे में नहीं जानते, हम भी नहीं जानते भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मन से कुछ लगाइए ताकि सेंटेंस में ठीक हो जाए। तो चलिए हम लगा लिए, कोई शिक्षक है छात्रों को अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
और स मने होता है वह, हम लिखवाए थे कुछ वह छात्रों को क्या कर रहा है। जब बाल साहित्य पढ़ने के लिए आप एक टीचर है, बच्चा को बोल रहे हैं कि तू बाल साहित्य पढ़ो, तो आप क्या कर रहे हैं उसके साथ में बताइए। तो आप उसको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो आप पढ़ने वाला ही ऑप्शन मारिएगा। तो पठन कौशल वर्धयतुम इच्छतु माने वह पठन कौशल बढ़ाने की चाह इच्छा माने चाहत है उसकी। उत्तर आपका हो जाएगा सी। हिंदी में कैसे पूछेगा यही चीज़, कहेगा कि एगो शिक्षक है जो बच्चा को बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो आंसर में क्या होगा, तो लिखा रहेगा आंसर में क्या कि पठन कौशल विकसित करना चाहता है, यही रहेगा आंसर में। तो हिंदी या संस्कृत क्या होता है, जिनका हिंदी पेडागोजी बेटर है उनका संस्कृत पेडागोजी भी बेटर होगा, उर्दू पेडागोजी भी बेटर होगा, है ना, एक चीज़ से, है ना। चलिए आते हैं अगले पर, तुड़ेंगे इसको आज। अगला प्रश्न है और लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है, लेकिन वही घबराना नहीं है। प्रश्न कहता है, क्या कहता है, वर्णमाला अक्षर लिखने के लिए विद्यार्थी को विद्यार्थी समर्थ है, किंतु शिक्षक जो है कथा कथन को अक्षर निर्माण के रेखांकीय कारणों का देखता है, पसंद माने देखता है, तो यह क्या हुआ। मतलब एक बच्चा है वर्णमाला लिखने के लिए समर्थ है और शिक्षक वह उसका क्या कर रहा है, अक्षर निर्माण के लिए नीचे रेखांकित कर दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है देख करके बताए। उत्तर आपका हो जाएगा, लेखन की बात किया है तो लेखन वाला ही उत्तर जाएगा। इसमें लेखन वाला ऑप्शन ए और बी में है ना। तो यंत्र वर्ड नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आपका हो गया लेखन एक प्रक्रिया है। हम तो लिखवाए हैं कितना बार, लेखन क्या है, तो लेखन एक प्रक्रिया है। और लेखन वाला प्रश्न आएगा तो आंसर में क्या जाता है, तो विचार लिखना। लेखन की बात करेगा क्वेश्चन में तो आंसर में रहता है विचार लिखना, क्या लिखना, विचार लिखना। और पठन की बात रहेगा तो क्या रहेगा, अर्थ के अनुसार पढ़ना। पठन रहे तो अर्थ रहेगा, लेखन रहेगा तो विचार रहेगा। यही सब वर्डों को पकड़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम ज़्यादा एक्टिव है और आप सभी अच्छे से सीखेंगे, जब जितना अच्छा से बोलेंगे उतना अच्छा से सीखिएगा। प्रश्न कहता है, संभाषण कौशल तो समझते हैं आप सभी, माने बातचीत। संभाषण कौशल विकास के लिए योग्यतम मार्ग कौन सा होगा छात्रों के लिए, छात्र भैया, माने संभाषण कौशल के विकास के लिए कौन सा मार्ग छात्रों के लिए अच्छा होगा या होता है। उत्तर क्या होगा, ए, प्रकृति जीवन परिस्थिति के अनुसार कथा को अवसर देंगे। बहुत अच्छा, प्रकृति जीवन माने आपका पर्यावरण वाला, प्रकृति जीवन बोले तो आपके दैनिक जीवन वाला, माने वास्तविक जीवन वाला, ठीक है। यह आपका उत्तर ए हो जाएगा। अब कहिएगा बी में क्या नेगेटिव है, अनुशीलन है, और सी में आदर्श वर्ड नेगेटिव होता है, समझ लीजिएगा। डी में तो भाई जटिल वर्ड है, तो इस प्रकार के वर्ड को हटा के चलना है। और प्रकृति जीवन हम आपको लिखवाए भी थे कि प्रकृति जीवन की बात करता है तो सही जाएगा, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, ये बात आए तो सही। अगला प्रश्न आ गया, अभी हम चिल्ला करके बोल रहे थे लेखन क्या है, एक बार बोल दीजिए अपने मन से। लेखन एक प्रक्रिया है, और लेखन का आंसर में क्या रहता है, तो विचार लिखना, यही जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा लेखन का प्रथम सोपान कौन सा होता है, देखिए लिखा है ना उसमें, प्रथम सोपान, दो चीज़ है ना उसमें घुसा हुआ। तो पढ़ने का तरीका ये, लेखन के लिए प्रथम सोपान कौन सा होता है। तो देखिएगा आपके पास बाल बच्चा होगा, है ना, तो बाल बच्चा जब शुरू करता है पढ़ाई, वो कलम दे दीजिए तो क्या करता है, पहले खूब घसता है कि कॉल लिख देता है डायरेक्ट, घसता नहीं है, स्टीन नहीं लड़का आप लोग का। तो पहले क्या करेगा, सीधे घसेगा। तो मतलब पहिलका सोपान लिखने का क्या है, घसना, घर्षणम लेखनम, तो वो भी आंसर में नहीं है, वो रहता तो हम मारते। तो अब क्या होगा, जब बच्चा जब घसता है तब बाप मातारी पीछे से बैठ करके उसका पीछे से हाथवा पकड़ करके और लिखवाता है क, क्या लिखवाएगा, क, और वो खींचेगा ये नहीं, आप खींचेगा वो नहीं, है ना, उसमें क हो जाएगा टेढ़ बाकू, होता है कि नहीं, वो भी सीधा नहीं निकालता, वो खींचेगा ये नहीं, आप खींचेगा ये नहीं। तो इसी को कहते हैं क्या, संयत लेखनम, क्या कहते हैं, संयम लिखनम, माने संयम लिखना नहीं, मार्गदर्शनम, क्या होगा, मार्गदर्शन, माने माता पिता पीछे से बैठ के हाथ पकड़ करके और लिखवाता है क ऐसे लिखो, अब वो हेने खींचेगा, तू हेने खींचबो, का होई, टेढ़ बाकुड़ हो जाएगा।
तो आड़ी तिरछी तरह है ही नहीं है, इसमें बहुत सारा उत्तर होगा। तो सॉरी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, मार्गदर्शनम। क्या होगा, मार्गदर्शनम लेखनम होगा। समझ में आया ना। तो आपसे कोई पूछेगा कि लिखने का प्रथम सोपान क्या है, हिंदी पूछे, उर्दू, संस्कृत, कुछ भी, तो मार्गदर्शनम लिखना। आप पूछेगा क्या है उसमें, तो घर्षणम लेखनम। क्या, घर्षणम माने बचवा घसता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, चौथा क्लास में इसको कोई सेंटेंस से बोल क्या कहता है, देखिएगा कैसे पढ़ेंगे एकदम देहाती में। चौथा क्लास के सोम्या नाम की एक लड़की है जो पढ़ते समय एक अपरिचित शब्दों को देखती है। पश्यति माने देखना, अल्ली लास्ट में लिख दिया सा माने वह क्या कर रही है, और सा लिख के छोड़ दिया, अपना मन से लगाइए क्या कर रही है। माने चौथा क्लास के सोम्या नाम की लड़की एक नया शब्द को देख रही है, तो क्या कर रही है। तो आप भी कोई चीज़ को देखिएगा ना, देख कर मान लगे कि क्या चीज़ लिखा हुआ है ना, क्या चीज़ ये बोल रहा है। जैसे कि हम बोलेंगे नारे कौन चेड़े, समझ में कुछ आया आपको, तो आप भी देखिए कि हम कैसे बोले, है ना। तो संदर्भ अर्थ अनुमान करोती, माने कोई नया चीज़ को देखिएगा तो अर्थ अनुमान लगाने की कोशिश करिएगा कि क्या बोल दिया भाई। ठीक है, तो सबसे बेटर उत्तर आपका क्या होगा, ये होगा। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। कहता है सतत समग्र मूल्यांकन किस ओर संकेत करता है। आप कहिए किस, इसमें कहाँ से भाई, तो सतत समग्र मूल्यांकन किधर की ओर संकेत कर रहा है, क्या संकेत करता है, ऐसे मन से सेंटेंस बनाइए। तो सतत समग्र मूल्यांकन जो होता है, मैं आपका रोज एग्जाम लेता हूँ, ये क्या मूल्यांकन करता है कि आप कितना तेज हुए, आपका विद्वता कितना तेज है। तो क्या चीज़ का मूल्यांकन करता है, विद्वता, तत्संबंधित मूल्यांकन, माने आप कितना पहले की तुलना में अच्छा कर पा रहे हैं। तो क्या चीज़ का मूल्यांकन होता है, तो विद्वता का मूल्यांकन होता है। क्या चीज़ का, विद्वता का मूल्यांकन होता है। तो याद रखिएगा सतत मूल्यांकन में क्या होता है, तो विद्वता का मूल्यांकन होता है बस। हाँ, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए आते हैं आगे, छोड़ेंगे नहीं, जो भी संस्कृत हो उसको एकदम अच्छे से करना है। प्रश्न कहता है, सुनिए, कहता है यहाँ कथा, कथा माने होता है कहानी, कथा माने कहानी, और श्रवण माने सुनना, और विधि माने जानते हैं नियम, माने कहानी सुनने का जो नियम होता है शिक्षार्थियों में किस प्रकार से सहायता करता है। बताइए हो, कहानी कोई बच्चा बैठ के सुन रहा है तो उसमें क्या चीज़ का विकास होगा, श्रवणे का ना विकास होगा भाई। बचवा जब सुन रहा है तो सुनने का ही ना विकास होगा। उत्तर होगा श्रवण संभाषण कौशलम विकास, उत्तर होगा ना भाई सी। अब ऐसे ऐसे उत्तर आप गलत करके आइएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। अगला प्रश्न है, कहता है आपका आ गया कविता, कविता पठन के उद्देश्य क्या है, यही ना लिखा हुआ है। कविता पढ़ने का उद्देश्य क्या है भाई, तो कविता पढ़ने का उद्देश्य है, कोई भी कविता को जब पढ़ते हैं तो हम लोग लय में पढ़ते हैं, अनुभूति लेके पढ़ते हैं, तो अपने विचारों की अनुभूति या बोध। हम आपको एक बार लिखे थे कि बोध वाला ऑप्शनवा को छोड़िएगा नहीं, और छोड़िएगा तो समझिए कि आप थोड़ा सा गलत राह पर जा रहे हैं। तो अनुभूति के साथ विचारों के अभिव्यक्ति है ना, बोध। धारा प्रवाह नेगेटिव होता है, कंठस्थ नेगेटिव होता है, उच्चारण आपका नेगेटिव होता है। उत्तर आपका हो गया ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सी विधि मातृभाषा में व्यवधान नहीं डालता है। हम आपको एक बार लिखवाए थे, मातृभाषा का कभी भी प्रश्न पूछे, ये टैग वर्ड की वर्ड है, और जिसमें नहीं लगा रहे तो प्रत्यक्ष विधि आंसर जाता है। एकदम आंख बंद करके मारिए, चाहे कौन पेडागोजी हो। मातृभाषा का क्वेश्चन पूछे और जिसमें नहीं लगा रहे तो उसका हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, और नॉन नहीं रहेगा तो अप्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि, अप्रत्यक्ष। इसमें लगा हुआ है मातृभाषा का क्वेश्चन है तो इसमें हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो जो बता रहा वही 100% ना 200% काम करेगा दाम। अगला प्रश्न है भाषा अधिग्रहण माने ग्रहण करते समय धारा प्रवाहिता का क्या नाम है भाई। बताइए, भाषा अधिग्रहण करते समय धारा प्रवाहिता का क्या नाम है, उत्तर बताए।
धारा प्रवाह माने क्या? अब थोड़ा सा ट्रिक लगाइए। समाचार आप लोग देखे हुएगा, कहता है कि 1 मिनट में 100 समाचार आपके सामने से बोल देंगे, बोलता है ना, 1 मिनट में 100 समाचार लिखा रहता है ना। तो भाई धारा प्रवाह माने तेजी से बोलना। क्या समाचार बोलता है गलती बोलता है क्या, कि सही सही बोलता है? अच्छा से बोलता है और उच्चारण भी क्या करता है? शुद्ध शुद्ध करता है। तो धारा प्रवाह भाषा अधिगम में धारा प्रवाहिता की बात करेगा तो हो जाएगा सम्यक उच्चारण क्षमता। देखिएगा टेलीविज़न पर जब आती है और लड़कियां सब जो न्यूज़वा सुनाती है, 1 मिनट में 100 को आपको न्यूज़ सुना देगा एकदम अच्छे अच्छे उच्चारण करके। लोगों की भीड़ लगी रहती है एकदम देखने के लिए। तो वो क्या करता है? सम्यक उच्चारण करता है धारा प्रवाहिता के साथ में। ठीक है, आ जाइए अगला प्रश्न है, और इसी वीडियो को आप सभी 7 बजे देख सकते हैं। डबल देखिएगा, ट्रिपल देखिएगा, तभी कल्याण होगा। अभी लगेगा कि हम सब सीख लिए, और 2 दिन के बाद ये एग्जाम ले लेंगे तो हम दाँत चियार देता है लोग, आंसर भी नहीं आता, पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। इसीलिए कहते हैं 2 बार नहीं 3 बार मारना है कोई भी सेट को। हाँ, आपका कमेंट आया था। चलिए प्रश्न आ गया आपका काफ़ी मज़ेदार, और हम कल ही इस पर लिखवाए थे उद्गामी साक्षरता के बारे में। उद्गामी साक्षरता निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप में शामिल होता है? बताइए। उद्गामी साक्षरता के बारे में लिखवाए थे कल, बताए ना। लेखनम घर्षणम, उद्गामी माने कहाँ से उद्गम होता है साक्षरता? तो देखिएगा हम आपको बोले हैं ना कि जब बच्चा कलम लेता है तो घसना शुरू करता है, वहीं से उद्गामी साक्षरता होता है, उद्गम होता है। साक्षरता का वहीं से शुरुआत हो जाता है, जब बच्चा घसना शुरू कर दे उसी को हो जाएगा क्या? लेखनम घसनम। और उच्चारण सही से करता है बच्चा, और अस्पष्ट उच्चारण माने उच्चारण सही नहीं करता है बच्चा, जब उसका साक्षरता शुरू होता है कहेगा क तो कहेगा तो, है ना, कुछ भी बोल देता है। तो उद्गामी साक्षरता, जिस समय में साक्षरता उद्गम होता है उस समय बच्चा घस घस के लिखता है, तो लिखता कैसा है? तो घस घस के, तो लेखनम घसनम हो गया। आप बोलता कैसा है? तो अस्पष्ट बोलता है, तो अस्पष्ट उच्चारणम। याद रखिएगा। में पूछेगा कि उद्गामी साक्षरता किसके अंतर्गत आता है या क्या है, तो याद रखिएगा लेखनम घर्षणम और अस्पष्ट उच्चारण को ही उद्गामी साक्षरता कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, और काफ़ी अच्छा तरीका से इस टोटल सेशन को ऑपरेशन कर दिया गया है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा साहित्य का उदाहरण है? देखिए, जीवन में कभी भी साहित्य की बात करेगा तो आंसर में आएगा निबंध। क्या आएगा? साहित्य बोल दिया तो आंसर में निबंध। इसको कोई नहीं काट सकता है, ब्रह्मा का लकीर है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, है ना, कहता है ना। तो ये 200% कहते हैं, इसका आंसर कहीं नहीं बदलेगा, हम जो बोल दिए वो वही आएगा। ठीक है, साहित्य की बात करेगा तो निबंध होगा, निबंध एक साहित्य है। उत्तर आपका चला गया बी पर, और क्लास को यही समाप्त करते हैं।